ये आपने अपने फेस पे लिया और गोवा जैसी स्टेट में, छोटी स्टेट में फर्म मैंडेट लाना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना, अपने फेस पे लाना आपकी एज में is a big deal. So I must say that you've actually achieved a mandate on your own for the first time. So congratulations for that also. मोदी जी का आशीर्वाद भी था। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लें आपके इस फ्लैगशिप प्रोग्राम की, स्वयंपूर्ण गोवा, जिसके बारे में असल में ये जो प्रोग्राम है वो मोदी जी की एक क्लैरियन कॉल है आत्मनिर्भर भारत की, जिसके बारे में कल अनुराग ठाकुर यहाँ थे, INB मिनिस्टर, उन्होंने भी चर्चा की, और फिर अनिल अग्रवाल जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने भी चर्चा की। डॉक्टर सावंत, दुनिया जो है बहुत सालों से ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती रही है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल, उस समय में आपको लगता कैसे है कि आत्मनिर्भर या स्वयंपूर्ण गोवा को आप कैसे आके लेके जाने वाले? अब ये सोच के बोलिएगा कि 5 साल आपका मैंडेट है, 5 साल आपको सरकार चलानी है, ये टर्म अभी शुरू ही हुई है। माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन स्टार्ट किया ड्यूरिंग द कोविड, सो तब लगा कि इट इज़ एन वोकल फॉर लोकल, इट इज़ एन मेक इन इंडिया, इट इज़ एन मेक फॉर द वर्ल्ड। वही इंस्पिरेशंस लेके हमने आत्मनिर्भर भारत लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो मेरी पार्टी की ध्येय है अंत्योदय, टू रीच द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, वी हैव स्टार्टेड विद द स्वयंपूर्ण गोवा, विच इज इन द 2 फेज। द फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ गोवाज ऑल स्कीम, सभी लोगों तक पहुंचाना, टू द लास्ट पर्सन इन द इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जो दिव्यांग हो, सभी तक पहुंचाने के लिए। आज भी इतने सारी स्कीम थे, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हो पहुंचाए। एंड द सेकेंड इज इन सेल्फ रिलायंट। तो एक काम कुछ छोटा काम नहीं था, हर एक पास पहुंचाने के लिए वी अपॉइंटेड द स्वयंपूर्ण मित्रास, एंड दे आर द गेजेटेड ऑफिसर्स, दे आर वर्किंग ऑन एवरी सैटरडे ऑन देयर हॉलीडेज, और वो हॉलीडेज के लिए काम करते हैं। और विच आर द स्कीम्स, वी आर द 10 फोकल पॉइंट्स, जैसे अभी आपने देखा, विच इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। जिस तरह से अभी भी हमने अचीव किया है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर फॉर ऑल, इट इज 100% हर घर नल देने वाली गोवा एक पहला राज्य है जो हम हर घर नल दे सके। इट इज एन हम बोलते हैं कि इट इज एन ओपन डेफिकेशन फ्री, हम फर्स्ट स्टेट हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री, वे द फर्स्ट स्टेट हैं। इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वी आर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वी डिड इन द स्टेट ऑफ गोवा, दैट वी हैव अचीव्ड इट। देन हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वी हैव ऑल्सो द डिफरेंट स्कीम्स, यही स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में तो वहाँ पे अभी भी हम दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2,000 rupees for the every senior citizens, and approximately 1.5 lakhs of the senior citizen every month we are paying, उनके अकाउंट पे, DBT में उनके अकाउंट पे जाते हैं। Not only for the senior citizen, for the women also, under the Graha Aadhar scheme, we are giving the 1,500 rupees every month we are paying on their account. This is the social security we are doing in the state of Goa for last more than 10 years. It started in the Parrikar era and we have continued. In the COVID also we have continued the same thing. डॉक्टर साहब, अभी तो आप चुनाव जीत के आए हैं, तो आपकी सारी बातें मान लूंगा मैं। अभी मैंडेट जीता है आपने बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से, तो अभी आपकी बातों को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके लिए 1 साल और देखते हैं। ये तो स्वयंपूर्ण गोवा पे हुआ। डॉक्टर साहब, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अलावा जो बाकी की सारी आपकी स्कीम्स हैं, उसमें चैलेंजेस हैं। डॉक्टर साहब, IIT इस्टेब्लिश करने की आप कोशिश कर रहे थे गोवा में, उसके लिए रेजिस्टेंस थी, लोकल्स ने विलेजेस को दिया। आप एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाह रहे हैं गोवा को एजुकेशन हब बनाने के लिए, उसको लेकर के और IIT के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या आपका लर्निंग रहा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने प्रपोज की है डॉक्टर साहब, उसको कैसे आगे लेके जाने वाले हैं आप? इन माई लास्ट 10 ईयर हमने एजुकेशन पॉलिसी पास कर दी है। एट प्रेजेंट गोवा में NIT हैं, IIT हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बेट्स पिलानी हैं, इवन दो द GIM है। अभी सिर्फ IIT के लिए जगह देना बाकी थी। वी आर गिविंग द लैंड फॉर द IIT इन विद इन दिस 2-3 months वी आर गिविंग द लैंड। बिसाइड्स दैट वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड। IIT के लैंड को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। विद इन 2 to 3 months वी आर गिविंग देम लैंड। सो 2 to 3 months वी विल सी अ न्यू IIT इन गोवा? The campus will start. Campus will start. So we'll see a new IIT in Goa. So that's a big announcement that Chief Minister already we have started the National Science Forensic University
under the Home Ministry in the state of Goa. We are starting the arbitration center after the Singapore, the first international arbitration center. We are starting into the state of Goa, which is under the Bar Council of India. We are giving them the land also, and they are starting their campus from the June. ओके डॉक्टर साहब, ये बात हुई हायर एजुकेशन को लेकर के, लेकिन इंडिया का जो चैलेंज है, बड़ा चैलेंज जो है, वो गुड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देने का भी है। हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन हब बना देंगे, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उसको ले सकते हैं। बाहर से भी बच्चे, आपके बच्चे बहुत सारे बाहर जाते हैं, कर्नाटक पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ने के जाते हैं, वो आपके यहाँ रुक जाएंगे। बट गुड प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप क्या करने वाले हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, हमारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई कर्नाटक में या दूसरे स्टेट में नहीं जाते, उल्टा कर्नाटक और महाराष्ट्र से बच्चे एजुकेशन के लिए गोवा में आते हैं। इवन तो इन प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम केजी से लेके पीजी तक हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं। बहुत लोग कहने क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूँ कि वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा। आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स पे एक डिग ले रहे हैं, वो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं। मैं ये बोल रहा, डॉक्टर साहब, इसके अलावा, एजुकेशन के अलावा, एक आपका ब्लू वाटर इकोनॉमी का फोकस है, आपकी स्टेट का है, बहुत अपॉर्चुनिटी